नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी में झड़प, एनडीए प्रत्याशी और आरजेडी समर्थकों में भिड़ंत। दरभंगा में वोटिंग के बीच चले पत्थर। आरजेडी के आरोप का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। आरजेडी वाले र से रंगदारी, फ से फिरौती जानते हैं। और भागलपुर में पीएम मोदी बोले, बगहा में अमित शाह बोले किसी की हिम्मत नहीं है कि 10-10 हजार वापस ले ले। नीतीश कुमार ने नवादा में लालू परिवार पर साधा निशाना। पूर्णिया में राहुल गांधी बोले, जैन जी को संविधान की रक्षा करनी है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि 14 नवंबर को बनेगी महागठबंधन सरकार। प्रियंका गांधी का बड़ा दबाव और चुनाव निष्पक्ष हुआ, एनडीए की हार तय है। और खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। राज्य भर में लोगों में मतदान को लेकर दिन भर खासा उत्साह देखने को मिला। तो पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई थी। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67.32%, तो वहीं शेखपुरा में सबसे कम 52.36%। तो वहीं बता दें कि राजधानी पटना में 55.02% मतदान हुआ। और पहले फेज की जो वोटिंग है वो खत्म होने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर आज 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं इनमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। और बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहा है और 14 नवंबर को भी नतीजे आ जाएंगे। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला होने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विजय सिन्हा चुनाव प्रचार के दौरान जिले के रामगढ़ चौक से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी पर पत्थर और कीचड़ फेंक दिया और जोरदार नारेबाजी भी शुरू कर दी। घटना के बाद डिप्टी सीएम धरने पर बैठ गए और साथ ही जिसके बाद मौके पर एसपी डीएम पहुंचे। दोनों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और विजय सिन्हा धरने से उठे और हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली, जबकि भीड़ मौके से भाग निकली। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि इस मामले में हमने पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विपक्ष चुनाव में अपनी हार तय देखकर हताशा में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो वहीं इसके बाद आरजेडी और एमएलसी अजय सिंह और विजय सिन्हा में भी खूब तू मैं हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बीच चुनाव की स्थिति बन गई है और एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर अजित कुमार और उनके समर्थकों की झड़प हुई। तो वहीं जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष एवं वर्तमान आरजेडी नेता महेश शाह के पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ गोलू से हुई। बता दें कि यह विवाद देखते देखते हिंसक रूप ले लिया और जिसके अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया। और वहीं मतदान के दौरान दरभंगा जिले में जाने वाले विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक मतदान केंद्र पर भारी हंगामा देखने को मिला। तो वहीं बता दें कि कटका पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 256 पर यह हंगामा हुआ। और सदर एसडीपीओ 2 ने बताया है कि बसपा और कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट के बीच विवाद के बाद कारण हंगामा काफी ज्यादा खड़ा हो गया। तो वहीं विवाद के बीच दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आरजेडी ने कुछ बूथों पर बिजली काटे जाने पर गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ और बिहार ने इसे पूरी तरह से निराधार और साथ ही भ्रामक भी बताया है। तो वहीं बता दें कि आयोग का कहना है कि वोटिंग शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चल रही है। तो वहीं कि कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। और बता दें कि मतदान के दौरान आरजेडी ने आरोप भी लगाया है कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि वोटिंग की गति धीमी कर दी जाए। तो वहीं इस संबंध में पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव से जल्द कार्रवाई की मांग भी की। और आरजेडी ने यह भी लिखा है कि पहले चरण के मतदान के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि मतदान की रफ्तार धीमी हो जाए और चुनाव आयोग इस पर तत्कालीन संज्ञान ले। और इस आरोप के कुछ ही घंटों चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक भी था। आरजेडी वाले र से रंगदारी और फ से फिरौती जानते हैं। भागलपुर में पीएम मोदी बोले कि बिहार से पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी भागलपुर से सभा की। यहां उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आज पहले चरण की मतदान हो रही है और बिहार की बेटियां अपने प्रदेश को जंगल राज से दूर रखने के लिए वोटिंग भी कर रही हैं। पीएम ने यह भी कहा कि आरजेडी की पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की कहीं तस्वीर लगी है क्या? इन दोनों पार्टियों में ही तनातनी चल रही है और कांग्रेस के नामदार बिहार आना भी नहीं चाहते, लेकिन इनको जबरदस्ती लाया गया है।
पीएम ने ये भी कहा कि राजद वालों को फ से फिरौती, र से रंगदारी, प से परिवारवाद और साथ ही घ से घोटाला ही सिखाया जाता है। और इससे पहले कि पीएम मोदी ने अररिया से सभा की, वहां से उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, फिर से एक बार एनडीए सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बगहा पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी विधान जनसभा को संबोधित किया है और साथ ही अपने भाषण के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में लालू जी ने नरसंहार पर नरसंहार किए, तो वहीं अब लालू एंड कंपनी बिहार से आ गई है, तो वहीं घुसपैठियां घुसाओ बोर्ड बना देंगे। और इसके साथ ही अमित शाह ने ये भी कहा है कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लालू जी के बेटे लगाते रहे, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का राज नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजद के सांसद कह रहे हैं कि 10,000 रुपए क्यों बांटे रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं जो जीविका दीदियों से 10-10 हजार रुपए वापस ले ले और हमारी सरकार आने दीजिए, जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए देंगे। इस दौरान अमित शाह ने 2 दावा किया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद और जंगल राज को लेकर लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि 205 में पहले बिहार में कोई विकास नहीं हुआ था। उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए ये भी आरोप लगाया है कि उनके परिवार के हर सदस्य ने सत्ता में आने का काम किया, जबकि उनका नीतीश का कोई भी परिवार सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है। उन्होंने लालू राबड़ी का नाम भी लिया और बिना उन पर जमकर हमला बोला और साथ ही नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि नवादा में अक्सर दोनों समुदायों के बीच विवाद होते रहा और ऐसे में एकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बिहार में हर साल करोड़ों लोगों को नौकरी देने का भी दावा भी दोहराया है। पूर्णिया के कसवा के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनौती जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम रो दिए। तो वहीं बता दें कि राहुल का भाषण खत्म होने के बाद वो मंच पर बोलने आए और उन्होंने ये भी कहा कि हमको जिंदगी में पहली बार इतनी बड़े मंच में बोलने का मौका मिला है, जो आज तक सर को पता नहीं होगा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चिट्ठी बांटने वाले के बेटे को आपने टिकट दिया। और साथ ही इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने ये कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन वो बिहार के युवाओं को मजदूर बना है। महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करने के बाद बिहार में वोट चोरी किया जा रहा है और महागठबंधन के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में निकाले गए हैं। तो वहीं बिहार के लोगों और जेनजी की जिम्मेदारी है वोट चोरी रोके। बिहार में नीतीश कुमार से लेकर कई दिग्गजों ने अपना वोट डाला है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री यादव और साथ ही राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वही वोटिंग के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस बार बिहार में बदलाव होगा। वहीं राबड़ी ने ये कहा कि मेरे दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अपने बल पर चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि मैं बिहार के हर नागरिक से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो। तेजस्वी ने ये भी कहा है कि 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी का बड़ा दावा, बोली चुनाव निष्पक्ष हुआ है, एनडीए की हार तय है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए तो एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। वहीं बिहार की मौजूदा सरकार युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है, तो वहीं पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आरोप भी लगाया कि एनडीए सरकार के मन में बिहार के लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिन्होंने देश के विकास में बहुत ही योगदान दिया है। और भाजपा नेता लोगों से धर्म के नाम पर राजद को वोट देने मांगते हैं, न कि विकास के लिए। अगर यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ तो बिहार के लोग इस सरकार को उखाड़ देंगे। तो वहीं ऐसी सरकार को चुनेंगे जो गरीब महिलाओं और चुनावों को काम करेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने जनता से कहा है कि आप बिहार में एक ऐसी सरकार बनाइए जो महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए काम करे, वोट चोरी ना करे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें।